और मैंने जो लास्ट बिल था मेरे डैड का वो था 3.5 लाख रुपए का, और 3.5 लाख रुपए का बिल भरकर मेरे डैड की डेड बॉडी मैं घर पे लेके आया। सो प्लीज इन मीटिंग्स के जो रूल्स है इसको फॉलो कीजिए, ये आपके बेहतरी के लिए हमने बनाया है। और ये एक इंटरनेशनल मीटिंग है, इसके लिए इस मीटिंग का अगर आप डेकोरम नहीं मेंटेन करते हैं तो आपको इस मीटिंग में कोई भी जगह नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज मीटिंग की शुरुआत करते हैं दोस्तों। एज यूजुअल जैसे कि मैंने आपको सबको बताया है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जा लाइफस्टाइल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रही है, एक बड़ा इतिहास रचने जा रही है। आज सब लोग आप जानते हैं कि एक स्टार्टअप कंपनी है। स्टार्टअप कंपनी शुरू होने के लिए बहुत सारी निटिग्रिटीज, बहुत सारे परमिशंस, बहुत सारी बैकग्राउंड में चीजें होती है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। और हम हर बार आपको इसके बारे में संडे स्पेशल ट्रेनिंग मीटिंग में बताने के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी समझना नहीं चाहते, और एक रियलिटी है। अब हम उन्हें समझा सकते हैं जिसको समझने की नीयत है, जिसकी समझने की कैपेसिटी है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं बस अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, उन्हें बस पैसे चाहिए, बाकी कुछ नहीं सुनना उन्हें। और ऐसे लोग जितने भी यहाँ पर है, आज भी इस मीटिंग में आए हैं कुछ गलत इरादों से, मैं उनको कह दूं अगर आप गलत इरादों से यहाँ पर आए हैं तो ये जगह आपके लिए बनी नहीं है दोस्तों। ऐसे कोई भी लोग होंगे जो यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आए, आपको लगता है कि यार मुझे बस पैसे चाहिए, कब शुरू होने वाला है, गाली गलौज करना है, तो आप प्लीज यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि हम जो मीटिंग करने वाले हैं वो उन गिने चुने चुनिंदा सीरियस लोगों के लिए है जिनको सच में लगता है कि उनके इस कंपनी के माध्यम से सपने पूरे होंगे, इस कंपनी के माध्यम से उनके अरमान जितने भी उन्होंने देखे वो सारे पूरे होंगे और उनकी लाइफस्टाइल में परिवर्तन होगा, एक बदलाव आएगा। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो ये सब नहीं सोचते इस कंपनी के माध्यम से मिलेगा, प्लीज इस मीटिंग से निकल जाइए, नहीं तो मजबूरन हमें आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ये मीटिंग में हम 5 बजे वाली मीटिंग, ये जितनी भी पूरे दिन में मीटिंग्स होती है उनसे कुछ हटकर होगी, और यहाँ पर मैं कुछ अलग देने की बात करूंगा। कोहोस्ट जितने भी है प्लीज जरा ध्यान रखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने नाम को सही नहीं लिखा है, उनको प्लीज निकाल दीजिए। इतना वार्निंग देने के बावजूद भी यहाँ पर लोग वही कर रहे हैं। कोई वंडर वीडियो करके है, प्लीज उनको देखिए, उन्होंने नाम सही नहीं किया है। ओके, इतना बोलते हैं हम सही से नाम लिखिए, लेकिन फिर भी लोग वही कर रहे हैं। सो कोहोस्ट प्लीज सारे नाम्स को चेक कीजिए, जितने भी लोगों ने पूरे नाम नहीं लिखे या फिर उनके इसमें किसी भी तरह के नंबर्स या फिर फैंसी नाम दिख रहे हैं, उनको इमीडिएटली रिमूव कीजिए, थैंक यू। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, जस्ट अ मोमेंट, यस सॉरी। तो चलिए, तो दोस्तों इस बिजनेस को अगर आपको करना है बड़े पैमाने पे, मतलब अगर आपको बड़ा कुछ करना है इसमें, इस बिजनेस के माध्यम से, तो दोस्तों आपको एफर्ट्स तो लेने पड़ेंगे, देयर इज नो चॉइस। और जहां तक मैं समझता हूँ, मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी है, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। जिंदगी में अगर आपको तरक्की करनी है, बड़ा इंसान बनना है, तो उसके लिए आप शॉर्टकट्स नहीं ले सकते, आपको डेफिनेटली उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। पर यस, हार्ड वर्क से ज्यादा आज की दुनिया में अगर आपको तरक्की जल्दी करनी है तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। वर्क यस अपनी जगह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ स्मार्ट भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्मार्ट डिसीजंस नहीं लोगे तो आप जिंदगी में स्मार्टली पैसा नहीं कमा पाओगे, ये भी उतना ही जरूरी है। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी बहुत जरूरी है। दोस्तों एक चीज मैंने देखी, मतलब हॉस्पिटल्स में जब भी गया था, मैंने एक रूम देखी जिसका नाम है लेबर रूम करके। ओके, जब मैं उसको गौर से देखता हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैं जब भी कहीं पे जाता हूँ तो मैं वहां पे चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ और ऑब्जर्व करके देखता हूँ कि उसमें से क्या है, वो सारी चीजें क्यों बताई गई है या फिर क्यों लिखी गई है। ऐसी बहुत सारी चीजें मैं देखने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैंने लेबर रूम को देखा, वहां पे ऊपर लिखा था, जो इसमें बोल्ड अक्षरों में लिखा था लेबर रूम, तो एक चीज तो पता चली कि एक्सट्रीम पेन, वहां पे जब औरतें जाती है डिलीवरी के दौरान तो उन्हें कितना दर्द होता है, और उस दर्द को वो सहकर एक नए जीवन की उत्पत्ति करते हैं, एक नया जीवन इस दुनिया में आता है। एक्सट्रीम पेन प्लस लेबर गिव्स यू अ न्यू बर्थ। अगर आप पेन नहीं लेने के लिए तैयार हो तो आप जिंदगी में डेफिनेटली आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। आपको कहीं ना कहीं आपको पेन लेना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में सीरियस एफर्ट्स लेने पड़ेंगे अपनी जिंदगी में तरक्की करने के लिए। वो सीरियस एफर्ट जब तक आप नहीं लोगे तब तक आप जिंदगी में बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर पाओगे। आप जहां है, जो कर रहे हो, जितनी, मान लो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो लोग नौकरियां कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आज के काल में होंगे जिनकी नौकरियां जा चुकी है, एक एक पैसे के लिए तरस रहे। अगर आपने जिंदगी में सीरियस डिसीजंस नहीं लिए
तो आपको जिंदगी में उसकी सजा तो डेफिनेटली मिलेगी। और सजा बात बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने एक चीज सीखी है दोस्तों, आपको अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो उसकी कीमत देना बहुत जरूरी है। ओके, और ये कीमत अदा जब तक नहीं करोगे तब तक आप जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाओगे। अब डिसाइड ये करना है आप सभी को, ये कीमत आपको आज अदा करनी है और जिंदगी भर ऐश करना है, या फिर आज आपको ऐश करना है, टाइम पास करना है, अपना वक्त जाया करना है और जिंदगी भर उसकी कीमत अदा करनी है। ये दोनों में से एक ही चॉइस आप ले सकते हो। ओके, अगर आज आपने कीमत अदा कर दी उसकी सही एफर्ट्स डालकर, आप जिंदगी भर ऐश कर सकते हो। लेकिन आज आपने अगर वो नहीं किया तो जिंदगी भर आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और सोचिए, मैं इसके लिए ये सच्चाई बता रहा हूं क्योंकि ये जिंदगी की सच्चाई है जो मैंने सीखी है बहुत ही कम उम्र में। दोस्तों, बहुत सारे लोग आज इंश्योरेंस बेचते हैं। आपने देखा होगा काफी सारे लोगों के पास इंश्योरेंस है और काफी सारे लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है और इसकी कदर भी नहीं होने। जब भी इंश्योरेंस निकाला जाता है तो ये वैल्यू देखी जाती है कि बाबा आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद जब उसकी मैच्योरिटी आई तब मुझे इसके माध्यम से कितने पैसे मिलेंगे। ओके, जहां तक मुझे याद है मेरे डैड ने मेरी 3 इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली थी। उसमें से एक जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी वो सिर्फ 10,000 की थी। जब मैं पैदा हुआ था तब मैंने मेरी ये इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली थी। और दोस्तों, जब मुझे ये इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हुई, मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है, वो मेरे ख्याल से 25 साल का हुआ था मैं, और 25 साल के बाद जो वो इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हुई, वो इंश्योरेंस पॉलिसी की जो रकम मुझे मिली वो थी सिर्फ 10,000 रुपए। ओके, तो सोचिए, ये इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे डैड ने जो निकाली थी, ये पहली वाली इंश्योरेंस पॉलिसी जो मैच्योर हुई, 10,000 रुपए, ये मेरे किसी काम के ज्यादा नहीं आए, क्योंकि जब उन्होंने निकाली थी तब कॉस्ट वैल्यू डिफरेंट थी, तब महंगाई अलग थी। और जब 25 साल बाद जब मुझे ये पैसे मिले मैच्योर होने के बाद, तब महंगाई का दर बढ़ चुका था, कीमतें बहुत सारी बढ़ चुकी थी। तो 10,000 मेरे लिए कोई बड़ी काम में नहीं आए ज्यादा करके देखा जाएगा। तो बाकी के 2 इंश्योरेंस पॉलिसी जो कुछ 1 लाख रुपए के थे वो मुझे काम में आ सकते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज भी जो मेडिक्लेम्स नहीं निकालते। मैं यहाँ पे मेडिक्लेम प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इसकी वैल्यू बता रहा हूँ। दोस्तों, मेरे लाइफ में मेरे जब डैड बीमार पड़े और जब उन्हें जॉन्डिस हुआ था, और एक चीज नोटिस की कि मैंने घर पे जितने भी बड़े बुजुर्ग थे सबको कहा कि हम उन्हें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि बेहतरीन इलाज आयुर्वेदिक का हो सकता है जॉन्डिस में। ऐसा मैंने सुना था और बहुत सारे लोगों को ठीक होते हुए भी देखा। लेकिन इतना सब होने के बावजूद मेरे जितने भी डिसीजन मेकर्स थे घर के, मेरी दादी हो, मम्मी हो, सब कहा नहीं, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करते। हॉस्पिटल में एडमिट करने का सिलसिला शुरू हुआ और आपको तो पता है एक बार हॉस्पिटल का खर्चा शुरू होता है तो कितना बड़ा खर्चा होता है। दोस्तों, उस जमाने में मैंने मेरी जिंदगी की पहली कार मैंने सोची थी कि मैं पूरा विदाउट एनी लोन, मैं किसी भी डाउन पेमेंट को किए बिना उसको पूरा फुल पैसा भर के मैं कार लूंगा, और जिसके लिए मैंने 14 लाख रुपए जमा करके रखे थे। ओके, और जब मेरे डैड बीमार पड़े और ये हॉस्पिटल का सिलसिला शुरू हुआ, 2 हफ्ते 3 हफ्ते ऐसे करते करते टोटल ये हॉस्पिटल का सिलसिला 6 महीनों तक चला। और मैंने जो लास्ट बिल था मेरे डैड का वो था 3.5 लाख रुपए का, और 3.5 लाख रुपए का बिल भरकर मेरे डैड की डेड बॉडी मैं घर पे लेके आया। और सोचिए, उसके पहले तक मेरे दिमाग में इतना ही चीज चल रहा था कि यार मुझे क्या होने वाला है। मैंने जब डैड को बताया था इसके बारे में, मेरे दोस्त आते थे जो इंश्योरेंस एजेंट थे, उन्होंने कहा था कि यार इंश्योरेंस निकाल लो, अपना मेडिक्लेम निकाल लो, जरूरी आता है। और ये जो बीमारियां होती है वो बताकर नहीं आती, दस्तक देकर नहीं आती, पहले से बताकर नहीं आती, तो आपको इंश्योरेंस निकालना बहुत जरूरी है। और मैं और मेरे डैड एक ही तरह से एक ही बात कर रहे, हमें क्या होने वाला है। डैड भी हमेशा बोल रहे हम, मुझे क्या होने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई जरूरत नहीं हमें इंश्योरेंस की। लेकिन जब वो जितने भी मैंने पैसे रखे थे अपनी पहली गाड़ी के लिए, और उसमें से जब 12.5 लाख रुपया मैंने खर्चा किया हॉस्पिटल के बिल्स में, तब मुझे एहसास हुआ जिंदगी में पहली बार कि मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है मेडिक्लेम ना निकाल कर। तो आप सबको ये स्टोरी बताने का एक ही मकसद है मेरा कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती है जो बताकर नहीं आती। जिंदगी में अगर आप सीरियस नहीं रहोगे तो आपको जिंदगी में उसकी चीजें, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, कुछ चीजों की आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। और ऐसा हो सकता है बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिलीज में जब बीमारियां या कुछ भी इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसीज आती है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को फिर दर दर भटकना पड़ता है, अपने रिश्तेदारों से पैसे मांगने पड़ते हैं, और उस समय में भी रिश्तेदार भी कभी कभी काम में नहीं आते।
तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिंदगी की बहुत सारी सच्चाई है, आप अगर वक्त पे समझ पाए तो जिंदगी में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, जो मैंने 12.5 लाख रुपया खर्चा किया 6 महीनों में मेरे डैड के ऊपर, और अगर वो खर्चा करने का मुझे गम भी नहीं होता अगर मेरे डैड जिंदा होते तो, लेकिन लास्ट बिल भर के मैंने डैड को मेरे घर पे डेड बॉडी के स्वरूप में लाया, तो इसके लिए वो पूरा पैसा मेरे लिए वेस्ट गया, ये समझ लीजिए। तो कहने का मकसद इतना ही है कि जिंदगी में बहुत सारी चीजों की अहमियत लोग नहीं जानते, और जब वो हो जाती है चीजें उसके बाद जानती है। वैसे ही सिमिलरली जब ये किस्सा हुआ उसके बाद, मेरे डैड के क्रेमेशन के बाद, मेरे अंतिम संस्कार के बाद, सबसे पहली चीज मैंने जो की वो है मेरे दोस्त को बुलाया मैंने, और मेरे घर में जितने भी लोग थे मैंने सबके मेडिक्लेम निकलवा लिए, और उसके बाद जो भी इंश्योरेंसेस थे वो भी निकलवा लिए, जिसकी वजह से आज मैं सच में शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि अगर उस जमाने में मैंने वो इंश्योरेंस निकाला होता तो उस जमाने में मुझे इंश्योरेंस नॉट मोर देन 4,000 या 4,500 इतना ही पैसा भरना पड़ता मुझे साल का, लेकिन ये पैसा भरने के चक्कर में मैंने 12.5 लाख रुपए गवा दिए, जिसका मुझे आज भी कभी कभी रिग्रेट होता है, क्योंकि हम कभी कभी डिसीजंस ऐसे ले लेते हैं जिंदगी में जिसके बारे में हमें बाद में पछताना पड़ता है। उसी तरीके से दोस्तों, आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ लाइफस्टाइल में काम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो सीरियस नहीं है, जुड़ तो चुके हैं, केवाईसी कर चुके हैं, लेकिन आज भी बिल्कुल भी सीरियस नहीं है।